नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंच महापुरुष योग में सबसे पहले बनने वाले राजयोग रोचक महापुरुष योग के बारे में। पंच महापुरुष योग 5 अलग अलग कैटेगरी में 5 अलग अलग ग्रहों से बनता है। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु, शुक्र और शनि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंगल ग्रह के द्वारा बनने वाला रोचक महापुरुष योग के बारे में। आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कैसे यह कुंडली में देख सकते हैं राजयोग। लगन कुंडली से इन राजयोग को देखा जाता है। आज के वीडियो में हम वो भी सीखेंगे। इस राजयोग के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो भी सीखेंगे। हालांकि पंच महापुरुष राजयोग में नुकसान कोई नहीं होते हैं, पॉजिटिव बेनिफिट ही है। लेकिन मंगल ग्रह के द्वारा बनने वाले राजयोग में कुछ चीज़ें हमें फिर भी ध्यान में रखने वाली होती हैं। आगे वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं आपसे। पहले सीख लेते हैं इस राजयोग को कैसे बनेगा। अभी हम देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर वृश्चिक लगन की कुंडली हमने बनाई है। तो इस योग को बनने के लिए सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि मंगल ग्रह कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा होना चाहिए। जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है, मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंगल ग्रह केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मंगल अपनी राशि में होना चाहिए या मंगल उच्च का होना चाहिए। मंगल की अपनी राशि होती है 1 नंबर और 8 नंबर, मतलब मेष और वृश्चिक। या तो मंगल मेष में हो या वृश्चिक में हो या फिर उच्च का होकर मकर राशि में बैठा हो, क्योंकि मंगल 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। आप देखिए चार्ट पे, केंद्र के घरों में होना चाहिए या त्रिकोण के घरों में होना चाहिए। मतलब 1, 4, 5, 7, 9, 10। पहली कंडीशन ये होगी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है मंगल जो है पहले घर में होना चाहिए, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में, इनमें से किसी एक घर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए तब ही ये राजयोग बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मंगल जो है वो अपनी राशि में होना चाहिए या फिर उच्च का होना चाहिए। ये राशि की बात है, क्योंकि मंगल 1 और 8 राशि मंगल की है और 10 नंबर राशि में मंगल उच्च होता है। तो दोनों कंडीशनें होनी चाहिए कुंडली में। मंगल केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा होना चाहिए और मंगल अपनी राशि में या उच्च का होकर बैठा होना चाहिए। अब वृश्चिक लगन में अगर हम बात करें तो मंगल अगर लगन में बैठा होगा, सिर्फ उस केस में रोचक महापुरुष योग बनेगा। क्यों? क्योंकि मंगल लगन में केंद्र में भी बैठा है, केंद्र या त्रिकोण कह सकते हैं आप, और अपनी राशि में भी बैठा है। तो वृश्चिक लगन में सिर्फ लगन में अगर मंगल बैठेगा, उसी केस में रोचक महापुरुष योग बनेगा। आप बाकी 12 के 12 लगनों में भी चेक कर सकते हैं, कंडीशनें ये दोनों ही लागू होनी चाहिए। मंगल केंद्र या त्रिकोण के घर में होना चाहिए, ऊपर से वो अपनी राशि में या उच्च का होकर बैठा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशनें अगर पूरी हो रही है, रोचक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन गया है। चलिए, आपने समझ लिया रोचक महापुरुष योग के बारे में कि कैसे ये बनेगा। अब बात ये आती है, इस योग के बनने के बाद फ़ायदे क्या या नुकसान क्या। योग तो आपने चेक कर लिया, कुंडली में बन गया है, लेकिन उसके बाद फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर रोचक महापुरुष योग बन गया है तो मंगल आपकी कुंडली में बली है, बलवान है, पावरफुल है। ऐसे में जातक की कुंडली में मंगल के ट्रेड्स उसके जीवन में बढ़ जाएंगे। मंगल ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है, साहस का कारक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, निडर होंगे, किसी भी काम को करने से डरेंगे नहीं। जिस काम को शुरू करने का सोच लेंगे उस काम को पूरा करके मानेंगे, या यूं कहें जिस काम के बारे में उन्होंने मन में सोच लिया उसको ख़त्म करेंगे, उसको पूरा करेंगे, और ये जिद के साथ काम को करते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकली ये स्ट्रांग होते हैं। एथलीट्स भी अच्छे होते हैं ये लोग। ये पुलिस में हो सकते हैं, ये आर्मी में हो सकते हैं, ये जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ये ऐसे काम करेंगे जिसमें इनके साहस, इनके बल, इनके पराक्रम की ज़रूरत होती है। जहाँ इनके साहस, इनके बल और इनकी शक्ति की ज़रूरत होती है, इनकी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे कामों में ये ज़्यादा आपको पाए जाएंगे। लेकिन हमने वीडियो में कहा था, रोचक महापुरुष योग में छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखने वाली भी होती हैं। रोचक महापुरुष योग में जातक मंगल के ट्रेड्स बढ़ जाने के कारण थोड़ा गुस्से वाला हो जाता है, जिद्दी स्वभाव का भी हो जाता है, उसमें अड़ियल रवैया होगा, थोड़ा सा उसका नेचर ऐसा होगा जिद्दी वाला,
मतलब किसी काम को ज़बरदस्ती करना है तो करना है और वो कर भी लेगा। इस तरह के ट्रेड्स कई बार उसे लड़ाई में, झगड़े में, किसी आर्गूमेंट में फंसा देते हैं। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, क्रोध पर कंट्रोल करें और अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें, चैनलाइज्ड करें। मतलब अगर वो किसी स्पोर्ट्स को नहीं खेलता है तो किसी स्पोर्ट्स में खेले, खेल कूद में जाए, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करे, योगा करे, मेडिटेशन करें, फिर उसकी एनर्जी जो है बैलेंस्ड होगी। ऐसे लोग फिर बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। ओवरऑल रोचक महापुरुष योग इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी सुख सुविधाएं उसे मिलती है, बड़े ओहदे वो संभालते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छी बिल्ड के होते हैं, शरीर उनका स्वस्थ होता है, सब तरह से सही होता है। हमने कोशिश करी है रोचक महापुरुष योग को आसानी से आसान शब्दों में आपको समझाने की। हम उम्मीद करते हैं आपको ये योग समझ आया होगा, कैसे कुंडली में इस योग को देखना है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। ये हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।